भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर उन्हें याद किया गया। मोतीनगर विधानसभा के चुनाभट्टी क्षेत्र में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा नेता व समाज सेवक शरद श्रीवास्तव उर्फ शरद भैया के अध्यक्षता में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें चुनाभट्टी बस्ती के तथा आसपास के क्षेत्र के लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। शरद श्रीवास्तव उर्फ शरद भैया ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के वचनों तथा योगदानों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में गरीब तथा जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल भी वितरित किया गया। आप सभी को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम आज के इस पावन दिन पर आज हम स्वर्गीय भारत रत्न युगदृष्टा महान सपूत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का शताब्दी समारोह में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कहते हैं अटल जी एक ऐसे युग दृष्टा थे जिन्होंने अपने पूरे कार्यकलाप में समाज के लिए वो जिए और समाज पे ही पूरी तरह से न्यौछावर हुए। अटल जी का जीवन हम सब लोगों के लिए इतना प्रेरणा स्रोत रहा है कि जितना हम सब कोई भी भारतवासी ये मानता है कि समाज की दृष्टि में और हर जगह उनको देखिए तो एक ऐसा उदाहरण मिलता है जिससे पूरा समाज में एक नई परिभाषा हम सब लोगों को देखने को मिलती है। अटल जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। कहते हैं अटल जी अपने आप में एक ऐसा उदाहरण थे समाज में, जिन्होंने समाज में अंतिम छोर पे हुआ व्यक्ति से लेकर समाज का हर नागरिक हमेशा उनके बारे में उनके चीज़ों को पढ़ता, और जितना ज़्यादा उनके बारे में पढ़ता उतना ही ज़्यादा हम सब लोगों को और उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती जाती। अटल जी एक महान व्यक्तित्व थे, इसीलिए उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई। हम सब लोगों के लिए आज का दिन अति विशेष है। अति विशेष इसलिए भी है क्योंकि आज हम शताब्दी उनका 100वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। और जब हम 100वीं जयंती के अवसर बोलते हैं तो मुझे लगता है ये 100वां जन्मदिन उनका हम सब लोगों के लिए ऐसी 100 उनकी बातें, ऐसी 100 उनके किए हुए कार्य, ऐसे 100 उनके किए हुए जो समाज को दिए हुए उनके योगदान हैं, उसको याद करने का दिन है। मैं आप सभी के माध्यम से एक बार पुनः अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ देश के महान सपूत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। आप यहाँ पहुँचे हुए तमाम जनता भी आई हुई है, तो क्या आज का समय हम सब लोगों के लिए एक सेवा का दिन हम लोगों ने चुना आज का दिन। हम लोगों के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष जी ने हम सभी कार्यकर्ताओं को एक सीख दी है। वो ये कहा है कि जब भी आप कभी अपने समाज में जाना तो कुछ मुख्य दिन, चाहे जन्मदिन हो चाहे कोई मुख्य दिन हो, उस दिन सेवा और सेवा के साथ ही कहते हैं एक वाक्य था, सेवा परमो धर्म। तो ये सेवा परमो धर्म यानी सेवा सबसे बड़ा धर्म है। उस बात को, उस मूल वाक्य को लेकर के हमको समाज के हर जगह जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारा ये सेवा बस्ती सबसे महत्वपूर्ण है। हम अपने माताओं, अपने बहनों, अपने परिवार के साथ जाएं, उनके साथ कुछ हम बात करें और इसी सेवा के माध्यम से जो हम लोग कर सकें, हम सब कार्यकर्ता मिल करके वो करें। इसलिए आज हम एकत्रित हुए हैं कि हम सब मिल करके उनके साथ हम कुछ समय बिताएंगे, उनके साथ अपनी कुछ बातें कहेंगे। और आपको पता ही है कि आने वाला ये समय हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम सब लोगों के लिए बहुत समझने का है, और हम सब लोगों के लिए बहुत ही ध्यान से इस पे कार्य आगे करने का समय है। इसलिए हम सब लोगों को आज के दिन बहुत सी चीज़ें सोचने का समय है, बहुत सी चीज़ें
समझने का समय है और ये सब सोच के समझ के हम लोगों को निर्णय लेने का समय है। और अगर हम सही निर्णय लेंगे तो हम जरूर किसी न किसी ध्येय पद पे प्राप्त होंगे। सर, लेकिन वहीं पे अरविंद केजरीवाल जो है 2100 रुपया हर महिलाओं के खाते में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से क्या कुछ उम्मीदें? देखिए, ये जो 2100 वाली बात है ना, इससे पहले उन्होंने 1000 रुपया बोला, इससे पहले उन्होंने कुछ वादे किए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी आज तक उन्होंने कोई भी बातें अपनी की, कोई भी वादे किए, वो उसको पूरा नहीं कर पाए। इसका सीधा साधा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि पंजाब में 21-22 में भी उन्होंने वादे किए थे इसी तरह का 2100 देने का। आज तक पंजाब की जनता, पंजाब के लोग सब जो रहे, 1 रुपया भी आज तक उन्होंने दिया नहीं। जो जहां उनकी सरकार है वहां जब उन्होंने नहीं किया तो दिल्ली की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, वो सब समझती है, वो बहुत समझदार है, वो जानती है ये झूठे वादे, ये झूठी बातें जनता अब बर्दाश्त नहीं करने वाली। सर, आपके मोदी नगर विधानसभा में लगभग 65% जो है पूरक के लोग, जी, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इनके सम्मान के पीछे पूरक लागू करेगी? देखिए, ये बात सत्य है कि मोदी नगर विधानसभा में अपने पूर्वांचल भाइयों का, अपने पूर्वांचल समाज का एक बहुत बड़ा तबका रहता है। 61-62% यहाँ पे पॉपुलेशन जो कि आंकड़े बताते हैं है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाजपा के लिए कोई एक समाज नहीं है, भाजपा के लिए सभी समाज है। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि अगर किसी यहाँ की ज़्यादा तबका अगर पूर्वांचल का है तो भाजपा या कोई भी इतना शीर्ष नेतृत्व बहुत सोच समझ के वो विचार करके हर चीज़ का डिसीजन लेता है। अब वो जो भी डिसीजन लेगा वो भाजपा का हर सिपाही उसको मानता है। तो चाहे मैं हूँ, चाहे भाजपा कोई सिपाही हो, जो भी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व डिसीजन लेता है उसको हम सब स्वीकार करें। तरीके से आम आदमी पार्टी फ्री की योजना दे रही है, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी फ्री की योजना लेके आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ा अंतर ये है कि वो सिर्फ कहते हैं लेकिन हम करते हैं। वो सिर्फ वादे करते हैं, हम कार्य करते हैं। वो सिर्फ झूठ का एक नया तरीका अपनाते हैं लोगों को, जनता को बहलाने का, चुनावी वादे, लेकिन हम लोगों के साथ एक संकल्प होता है। हम लोग हमेशा एक संकल्प के साथ चलते हैं। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भी कोई वादा किया उसको हर राज्य में वो निभाया, चाहे वो आयुष्मान योजना रही हो, चाहे वो महिला कल्याण की योजना रही हो, चाहे लाडली बहन योजना रही हो। इन सब योजनाओं को धरातल पे जनता ने देखा है, जनता ने धरातल पर इन योजनाओं को परखा है और जनता ने धरातल पर इस सभी योजनाओं को समझा है। तो जो जनता समझती है, जो जनता जानती है, उसको जनता मानती है। तो ये मानिए कि जो धरातल की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी कहती है वो उनका एक संकल्प होता है और भारतीय जनता पार्टी का ये विश्वास है कि जो वो संकल्प करती है वो करके दिखाती है। सिर्फ वादे करना चुनाव के समय, ये तो आप सब जानते हैं कि ये हम लोगों का कभी भी, यानी भारतीय जनता पार्टी का कभी ऐसा विश्वास नहीं रहा। मैसेज क्या देना चाहेंगे मोदी नगर विधानसभा? देखिए, मोदी नगर विधानसभा के सभी लोगों को एक विश्वास देना चाहूँगा कि अब समय बदल रहा है, अब समय नया आ रहा है, अब समय है विकास का, अब समय है कुछ नए इरादों का, कुछ नए लक्ष्य को लेकर चलने का, कुछ युवाओं के लिए, कुछ माताओं के लिए, कुछ बहनों के लिए, कुछ अपने परिवार के लिए ये सोचने का कैसे हम यहाँ के मूलभूत समस्याओं को हम दूर करें। आज भी दिल दुखता है जब हम देखते हैं कि 10 साल से भी ज़्यादा का समय किसी सरकार को मिला और यहाँ पे न बेसिक सुविधाएं हैं, यानी कि पानी की सुविधा नहीं दे सके हम एक अच्छा एजुकेशन की सुविधा नहीं दे सके, एक अच्छा हम यहाँ पे आवास नहीं दे सके, एक अच्छी सड़कें नहीं दे सकते, एक अच्छा हम वातावरण नहीं दे सकते। यानी कहें तो न सांस लेने में स्वच्छ हवा है हमारे पास,
न साफ न पानी के लिए साफ पानी है, तो अब हम क्या सोचें? तो हम लोगों का यानी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता का ये लक्ष्य होगा, आने वाले समय में चाहे वो मोती नगर विधानसभा हो, चाहे दिल्ली की कोई भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सिपाही आएगा तो उसकी इतनी ताकत होगी, उसके इतने इरादे होंगे, उसकी इतनी मजबूती होगी कि वो आने वाले नए स्वप्न को नए इरादों के साथ एक नया जोश के साथ आगे बढ़ेगा। आज का दिन बहुत विशेष बात है। कुछ नहीं देंगे कोई, जो देंगे बीजेपी वाला जो बोलते हैं वो सही में करते हैं, बीजेपी वाला जो बोलते हैं वो करते हैं। और ये सब ये राहुल गांधी भी दे रहे थे, खटाखट दे रहे थे तो दे दिए खटाखट। ऐसे केजरीवाल ने बनाए थे 2100 देंगे, 1000 बोले फिर 2100 बोले, कुछ कोई नहीं देने वाले हैं। अपना कम तो बस फ्री कर रखा है। हम लोग बस में जाते कहाँ हैं सर, कहाँ बस में जाते हैं? केजरीवाल सरकार केजरीवाल तो फिर 2100 कुछ नहीं मिलने वाला है, 2100 रुपया कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, केजरीवाल आए शौचालय और नर्क हो गया, फ्री करवा दिया शौचालय, नर्क हो गया। उससे 1 रुपया देते थे तो वो बढ़िया था, फ्री करवा दिया, नर्क हो गया। नाली जो है जो बने हुए थे वो भी नर्क हो गया, घर में लोग को पानी घुस रहा है। यहाँ विकास हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, रोड बना है ना, विकास हुआ है ना, रोड बना है ना, शौचालय बना है, खाली डेंटिंग पेंटिंग कर दिए, ऊपर से डेंट नीचे का वैसे ही पड़ा है, कुछ नहीं हुआ है। क्या चाहते हो, किसको चाहते हो आगे अपना विधायक? हमारे तो कोई भी आए, हमारे मोदी आएंगे तो हमारे विकास हो, हमें पैसा रुपया नहीं चाहिए, हमारे नाली बने, शौचालय बने, हमारे बिजली चले। अब बिजली बोले केजरीवाल फ्री है 200 यूनिट, हमारे लोग एक झुग्गी में जलता है तो 900 रुपया 1000 के बिल आता है। मोती नगर तो किसको चाहते हो? बीजेपी को, हम तो कट्टर बीजेपी है। हाँ, ने सब लोग नेता तो आए गए, सब कोई के देख ले। अब एक इनको देखना है जी अभी क्या कर रहे हैं, मगर वोट तो इनके पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? नेता तो बहुत देखे, बहुत आए, हमेशा आते हैं, पर शरद भाई ऐसे कोई नहीं है आज दिन तक, इस तरीके से कभी कोई नेता नहीं आया है। क्या चाहते हो इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? इस बार सरकार कमल की आनी चाहिए, मोदी की। मोदी की? हाँ। तौर पे जो महिलाओं को दे रही है आम आदमी पार्टी, क्या लगता है आपको, सही दे रही है? सर अब वो देखते हैं क्या करते हैं, बेशक हम वोट सर को ही देंगे, मतलब कमल वाले को ही देंगे वोट। हमारी 10-15 जो जितनी भी लेडीज होंगी, हम बोल दिए सीधा वोट उन्हीं को देंगे, जिताएंगे उन्हीं को, हम जिताएंगे उन्हीं को। हम चाहते हैं कि हमारे सारा जो पानी का, लाइट का सुविधा सर करेंगे, तो अब कमल वाले, केजरीवाल, मोदी वाले जीतते जाएंगे आगे। इस समय कांग्रेस और भाजपा दोनों फाइट कर रही है, लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन केजरीवाल की जो योजना है वो कहीं न कहीं सब पे भारी दिख रही है, क्या कहें? देखिए, जो भेड़ों से किसी ने कहा कि हम उनको कंबल देंगे, फिर उनमें से एक भेड़ ने पूछा कि ऊन कहाँ से आएगी, तो उसी तरह का ये हाल है। जिस तरह से वो जो जनता के पैसे दे रहा है तो टैक्स पेयर के पैसे ही तो उसमें खर्च हो रहे हैं, तो क्या ये विकास हो रहे हैं या हम जैसे युवाओं को पंगु बनाना चाहते हैं कि आपको कुछ करना धरना नहीं है, सरकार आपको सब कुछ देगी। पीने के पानी की बात है, हमें रोज 1 किलोमीटर पीने का पानी लेने जाना पड़ता है लाइन लगा के, तो फ्री पानी कहाँ है? पीने के पानी के लिए कई परिवारों को 30 रुपए रोज खर्च करने पड़ते हैं एक बोतल के लिए, सिर्फ जिनके घर में 4 लोग हैं। 900 रुपये महीना हमने पानी का खर्च करना पड़ता है। अगर हमारा वही बिल लगा होता पानी का तो पानी उससे कम बिल आता।